नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कर्नाटक की छात्रा तबस्सुम शेख ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अप्रैल महीने में हिंदुस्तान के लोग लगभग हर साल इसी तरह की सुर्खियां देते हैं कि लड़कियों ने लड़के को पछाड़ा या बोर्ड में लड़कों से आगे रही लड़कियां आदि आदि। लेकिन तबस्सुम का मामला कुछ अलहदा है। उन्होंने बोर्ड में पहला स्थान हिजाब विवाद के बीच हासिल किया। आप जानते हैं कि कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया था। और कर्नाटक की भाजपा सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि यह एक धार्मिक लिबास है और सरकार इसे स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के रूप में नहीं मानती। लेकिन फिर भी कई लड़कियों ने हिजाब पहनना नहीं छोड़ा तो उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति ही नहीं दी गई। कुछ जगहों पर हिंदुत्व के प्रचारक युवा केसरिया गमछा पहनकर विरोध करने लगे। हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को भयभीत करने के लिए जय श्री राम के नारे भी जगह जगह पर लगाने लगे। हाई कोर्ट ने भी शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी। सरकार के फैसले के खिलाफ कई लड़कियों ने अपील दायर की। तबस्सुम भी उन्हीं में से एक थी। बहुत सी लड़कियों ने हिजाब न पहनने के कारण कक्षाओं में जाना छोड़ दिया और कई का तो साल भी बर्बाद हो गया, क्योंकि वे परीक्षा नहीं दे पाई। लेकिन तबस्सुम के पिता ने उन्हें समझाया कि कानून का पालन करना चाहिए और शिक्षा बच्चों के लिए किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। तबस्सुम ने उनकी नसीहत पर अमल करते हुए हिजाब के ऊपर शिक्षा को चुना और उम्दा अंक लाकर अव्वल स्थान प्राप्त किया। तबस्सुम की यह सफलता की कहानी अब टीवी चैनलों से लेकर कई अखबारों में छापी गई है। कोई लड़की तमाम विवादों के बीच अगर अच्छे से पढ़कर पहला स्थान हासिल करे तो यह वाकई अन्य विद्यार्थियों के लिए मिसाल है, क्योंकि बहुत से बच्चे सारी सुख सुविधाओं और संसाधनों के बावजूद पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तबस्सुम की सफलता की कहानी जिस तरह से सुनाई और दिखाई जा रही है, उसे बहुत बारीकी से देखें तो कहानी के पीछे कोई और ही कहानी नजर आएगी। लगभग हर जगह यही बताया जा रहा है कि तबस्सुम ने हिजाब के ऊपर शिक्षा को चुना। तो क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि हिजाब और शिक्षा को एक पलड़े में रखा कैसे गया? किसने ऐसा करने दिया? किसी बच्ची को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, ऐसी नौबत क्यों आई? अगर तबस्सुम में हिजाब में रहती तो क्या उसकी मेधा पर कोई असर पड़ता या हिजाब न पहनने के कारण उसकी बौद्धिकता बढ़ जाती? तबस्सुम शुरू से मेधावी और मेहनती दोनों रही होगी, तभी उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तबस्सुम के अच्छे अंक देखकर तो यह विचार भी आता है कि उसकी तरह और भी दूसरी लड़कियां ऐसी ही प्रतिभाशाली होंगी। लेकिन उन्होंने हिजाब और शिक्षा में हिजाब को चुना तो वे परीक्षा ही नहीं दे पाई। किसी भी परीक्षा में प्रथम आना मायने रखता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के सरोकार पूरे हो सके या नहीं। हम किन मायनों में शिक्षित हो रहे हैं? शिक्षा हासिल करके हमारी सोच का दायरा व्यापक हो रहा है या हम संकीर्ण विचारों की तंग गलियों में ही विचरण कर रहे हैं? भारत में कबीर और रैदास जैसे संत कवियों की परंपरा रही है, जो जुलाहे या मोची का काम करते हुए अपनी उदार सोच और व्यापक दृष्टिकोण के साथ सड़ी गली रूढ़ियों को चुनौती देते रहे। जबकि आज के हिंदुस्तान में कई नामी गिरामी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील व अन्य उच्च शिक्षित लोग हैं जो अब भी धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने में लगे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जगह अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं। तबस्सुम की उपलब्धि हर तरह से खास है और यह खास बनी रहेगी अगर आपने भावी जीवन में तबस्सुम किसी भी तरह की संकीर्णताओं को नकार कर उदार प्रगतिशील सोच अपनाएगी।